कभी लादेन की तलाश में अमेरिका की चीन पाकिस्तान में तैनात की गई थी और अब चीन ने चीन पाकिस्तान कॉमर्शियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान में चीनी सैनिक तैनात किए हैं। जी हां, चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट के पाकिस्तान के बलूचिस्तान बलूचों और टीटीपी आतंकियों के हमले से गुस्साए चीन ने पाकिस्तान में प्रबल विरोध के बीच पहली बार अपनी सेना तैनात कर दी है, लेकिन इसे निजी सुरक्षा कर्मियों के रूप में भेजा गया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में चीनी सेना तैनात करने का चीन का प्लान क्या है। आज के वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है क्या। हम आपको पाकिस्तान और चीन के सैन्य सहयोग के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस गतिविधि पर भारत का क्या असर होगा। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच इस संदर्भ में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत चीनी सैनिक पाकिस्तान में सीपीईसी की सुरक्षा में लगाना तय हुआ है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीनी सैनिकों की तैनाती की खबर को अफवाह करार दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने बलूचों और टीटीपी के खिलाफ 2 बार बड़ी मुहिम चलाई थी, लेकिन इसके बाद वो सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है। इससे पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा को करारा झटका लगा है। अब आपको बताते हैं कि चीन का मास्टर प्लान है क्या। हाल ही में बलूचों ने चीनियों की एक बस को उड़ा दिया था, तब और 90 सैनिकों की मौत हो गई थी। अब उसके बाद चीन ने अपने सुरक्षा कर्मियों को पाक में तैनात किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड में पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया था। चीन का कहना है कि उसने थार कोयला ब्लॉक के अंदर अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए हैं। चीन की 3 निजी सुरक्षा एजेंसियां देवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चीन ओवरसीज ग्रुप और हुआसिन जोंगसांग सिक्योरिटी सर्विस को यह जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक सिंध प्रांत में चीन की 60 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान में 30,000 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। इन नागरिकों की सुरक्षा का पहला घेरा अब चीनी सुरक्षाकर्मियों के पास होगा। इसके माध्यम से यह तय किया जाएगा कि चीनी नागरिकों के बाहर के लोगों से कम संपर्क हो सके। चीन ने पहले पाकिस्तान से कहा था कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीएलए की एक यूनिट तैनात करने की अनुमति दे दी। पाकिस्तान ने जंग हंसाई और अपनी बेइज्जती समझते हुए यह प्रस्ताव खारिज कर दिया, तो चीन ने निजी सुरक्षाकर्मी होने के नाम पर अपने सैनिक भेजे हैं। गौरतलब है कि बलूचों और टीटीपी के हमलों में अब तक चीन के कई इंजीनियरों की मौत हो चुकी है। चीन की ओर से पाकिस्तान में सेना भेजने का एक पहलू यह भी है जो वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि यह कदम पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति और विभिन्न आंतरिक मुद्दों के संदर्भ में लिया गया है, जिनमें बलूच अलगाववादी आंदोलन और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमले शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टीटीपी है क्या। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण समूह है जो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। यह समूह पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करता है और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। टीटीपी की मौजूदगी और इसकी गतिविधियां पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, खासकर जब चीन पाकिस्तान में अपने हितों को बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के तहत पाकिस्तान में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मसलन ग्वादर पोर्ट का विकास, जो चीन के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। चीन ने अपनी परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान में सेना भेजने की आवश्यकता महसूस की है। चीन की सेना की तैनाती का मकसद बलूचिस्तान और जनजातीय क्षेत्र में बलूच अलगाववादियों और टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना हो सकता है। अब ये बलूच अलगाववादी आंदोलन है क्या? आपको बता दें कि आंदोलन पाकिस्तान के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती रहा है। यह समूह बलूचिस्तान की स्वायत्तता का समर्थन करता है और अक्सर सैन्य ठिकानों और सरकारी दफ्तरों पर हमले करता रहता है। चीन के प्रोजेक्ट्स के कारण बलूचिस्तान में अलगाववादियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें यह डर है कि चीन पाकिस्तान के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
अब बात करते हैं भारत पे इसके प्रभाव की। तो देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, आज पुनः कहता हूं कि पहले हमारे पास दो पड़ोसी देश दुश्मन थे, पाकिस्तान और चीन। अब हमारे पास एक ही दुश्मन देश है, पाक चीन। क्योंकि दोनों एक ही जगह से कंट्रोल हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि दोनों अब एक ही देश हो चुके हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी भारत के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकती है और कर रही है। पाकिस्तान, जो कभी अमेरिका पर निर्भर था, अब पूरी तरह चीन के भरोसे अपनी सैन्य जरूरतें पूरी कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान के कुल आयातित हथियारों में से 81% चीन से आए हैं, जो इससे पहले की अवधि में 74% था। चीन की यह रणनीति सिर्फ पाकिस्तान को सैन्य ताकत देना ही नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश है। बहरहाल, भारत की भी अपनी तैयारी है। पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य सहयोग के बीच भारत भी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। भारत ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदे हैं और अमेरिका के साथ उन्नत लड़ाकू विमान इंजन विकसित कर रहा है। इजराइल और रूस के साथ भी सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे साफ है कि वॉशिंगटन इस चीन पाक गठजोड़ को लेकर सतर्क है। भारत भी इस बढ़ते सैन्य गठबंधन पर कड़ी नजर रख रहा है और अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखे हुआ है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।